हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एकदम बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3, सेट ऑफ द गटर्स। ठीक है, तो इसको लिखा है प्रोफेसर नीरजा मत्तू ने। तो इसमें ये है कि बायोग्राफी लिखी। चलो लेसन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी ऑफ अस आर विलिंग टू डिवोट आवर लाइव्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर एंड द नीडी। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी सर्फ करना चाहते हैं गरीबों की खिदमत में, ठीक है, और ज़रूरतमंदों की खिदमत में, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर एंड नीडी पीपल। ट्रू वर्शिप लाइज इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। जो अच्छी इबादत होती है ना, वो किससे मिलती है? जब हम खिदमत खलक करेंगे, ठीक है, इंसान की खिदमत करेंगे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ द 20th सेंचुरी इज़ अ वोमेन नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज मदर टेरेसा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी फिगर, ग्रेटेस्ट फिगर जो 20th सेंचुरी की थी, उस वोमेन का नाम था मदर टेरेसा। ठीक है, शी डिड नॉट होल्ड एनी पावरफुल पोजीशन इन पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट, yet she ruled over the hearts and minds of the countless number of the people in almost every country। ठीक है, जो मदर टेरेसा थी उसकी कोई पावरफुल पोजीशन ना ही पॉलिटिक्स में थी और ना ही किसी गवर्नमेंट अदारे में। ठीक है, इसके बावजूद भी वो लोगों के दिलों पे राज करती थी, लोगों के दिमाग पे राज करती थी, सोचों पे राज करती थी, और कम नहीं काउंटलेस नंबर ऑफ पीपल के दिलों पे राज करती थी। ठीक है, और हर कंट्री में, किसी एक कंट्री से नहीं। शी वॉज awarded the highest honor by grateful world including the Nobel Peace Prize। ठीक है, उसको दुनिया में बहुत बहुत बड़े अवार्ड मिले हैं। ठीक है, और इस ग्रेटफुल वर्ल्ड ने उसको नोबल पीस प्राइज के अवार्ड से नवाजा है। शी हैड नो मटेरियल पोजीशन ऑफ हर ओन। इसके पास कोई इतनी ज़्यादा दौलत नहीं थी। एज शी हैड डेडिकेटेड हर सेल्फ टू द लाइफ ऑफ पोवर्टी, क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी गरीबों की इसमें खिदमत में सफ़र करने के लिए रख दी थी। ठीक है, एंड हम्बल सबमिशन टू गॉड, और इसने आजिज़ से खुदा की ताबेदारी करने के लिए अपनी ज़िंदगी को मोटिवेट कर लिया था। ठीक है, सर्व करने के लिए रख दिया था। येट द रिच द फेमस एंड पावरफुल फ्लॉकेड टू हर टू बिकेम अ पार्ट ऑफ हर मिशन एंड टू गिव सम रियल मीनिंग टू दियर लाइफ। इसके बावजूद भी, हालांकि वो इतनी अमीर नहीं थी, ठीक है, उसके पास पोजीशंस नहीं थी, ठीक है, उसके बावजूद भी जो बड़े बड़े अमीर और रिच मशहूर लोग जो थे, फेमस लोग जो थे, ठीक है, या कि पावरफुल फ्लॉकर्स जो थे, वो उसके मिशन में आना चाहते थे ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को अनोखी बना सकें। ठीक है, हाउ डिड शी एक्वायर दिस स्ट्रेचर। ठीक है, अब इतना ऊंचा रुतबा, स्ट्रेचर किससे कहेंगे? ऊंचे रुतबे से, ठीक है, ऊंचे कद से। ठीक है, उसको इतना ऊंचा रुतबा किस तरह से मिल गया? लेट अस ट्रेस द जर्नी ऑफ दिस सेंट ऑफ आवर टाइम्स इन ऑर्डर टू फाइंड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब इसकी जर्नी को ट्रेस करते हम देखते हैं इसने ज़िंदगी में क्या किया और इस रुतबे पे किस तरह से पहुंची। आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसका आंसर हमें मिल जाएगा इस सवाल का। ठीक है, On 26th August 1910, a girl was born in Skopje। 26 अगस्त को, ठीक है, 1910 में एक बच्ची एक पैदा होती है स्कॉपजी में। ठीक है, a city which was a part of Albania at that time। अब जो ये स्कॉपजी सिटी थी, पहले ये अल्बानिया का क्या थी? एक हिस्सा थी, but later became a part of Yugoslavia। तो बाद में क्या हो गई? यूगोस्लाविया का एक हिस्सा ये बन गई। She was named Agnes गोंगजा बोजैक्सियो। तो इसका नाम रखा गया एग्निस गोंगजा बोजैक्सियो। हर फादर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन डाइड व्हेन शी वाज 8। इसका बाप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, ठीक है, और उसकी मौत हो गई जब ये सिर्फ 8 साल की थी। देन द फैमिली वाज लुक्ड आफ्टर बाय मदर दराना whose skill at stitching and needle क्राफ्ट प्रोवाइडेड हर विद लेवलीहुड। ठीक है, इसके बाप के मरने के बाद इसकी माँ इनके अयाल को पाल रही थी, ठीक है, फैमिली का केयर कर रही थी, जिसका नाम दराना था। ठीक है, तो इसकी माँ क्या काम करती थी? ठीक है, वो हुनर रखती थी सिलाई और सुई में, ठीक है, यानी कपड़े सिलाने में वगैरह में उसका बड़ा अच्छा हुनर था, तो उससे वो अपनी फैमिली को पाल लेती थी। द फैमिली वॉज रेज्ड इन अ डेवोट कैथोलिक ट्रेडिशन। अब जो ये इनकी फैमिली थी, ठीक है, ये रेज की थी, यानी ये किसमें पली बड़ी थी? डेवोट अकीदतमंद, ठीक है, यानी रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन में, उसी रवायत में ये पली बड़ी हुई थी।
Right from her childhood, Agnes would love to spend time in church, decorating it with flowers, hanging flags and banners for festivals and singing in the church choir. ठीक है, बचपन से जो एग्नेस गोंजा थी, ठीक है, जो मदर टेरेसा हम कहेंगे, जो ये थी, इसको बहुत ही शौक होता था। ठीक है, ये जाती थी चर्च में। ठीक है, वहाँ पर क्या करती थी, उसको सजाती थी, डेकोरेट करती थी, उसके साथ क्या कहते हैं, हैंगिंग फ्लैग्स यानी कि झंडे लगाती थी वहाँ पर। ठीक है, बैनर्स लगाती थी फेस्टिवल्स के। ठीक है, और सिंगिंग इन द चॉयर यानी कि जो वहाँ पर गाने गाने वाले लोग आते थे, ठीक है, उनके साथ ये मिलके गाना गाती थी। चर्च किससे कहते हैं, गिरजा से। ठीक है, जहाँ पर क्रिश्चियन लोग इबादत करते हैं। She was also a keen listener to the stories of Christian missionaries going to different parts of the world to serve, educate and tend to the poor and illiterate and sick. वो बड़ी अच्छी तरह से सुनती थी किन लोगों की स्टोरी, क्रिश्चियन मिशनरीज की। ठीक है, जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में जाते थे। ठीक है, सर्व करते थे लोगों को और एजुकेट करते थे यानी लोगों की खिदमत करते थे, लोगों को एजुकेशन देते थे। ठीक है, टर्न टू द पुअर्स यानी लोगों गरीबों की खिदमत करते थे। द इलिटरेट्स जो अनपढ़ लोग होते थे या कि जो सिक लोग जो बीमार होते थे। दियर लाइफ ऑफ डेडिकेशन फैसिनेटेड हर। अब जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज थे, इनकी लाइफ ने इसको डेडिकेट कर दिया। ठीक है, these activities alone however would not make her out an exception. सिर्फ इतनी ही इनकी एक्टिविटीज़ इसके लिए एनफ नहीं थी। ठीक है, इसके आगे भी कुछ और एक्सटेंशन ऑफ लाइफ है। ठीक है, कुछ एक्सटेंशन ऑफ स्टोरी है जिससे कि ये ऐसी मदर टेरेसा यानी कि इस लेवल तक पहुंच गई। इट वॉज व्हेन शी वॉज 15 that something happened that charted an entirely different course for her life. ठीक है, तो क्या हो गया जब ये 15 साल की थी। ठीक है, तो कुछ ऐसा हुआ, समथिंग हैपेंड लाइक दिस, कि इसकी जो ज़िंदगी का चार्ट था ना, वो बिल्कुल क्या हो गया, नई तरह से ड्राफ्ट हो गया। ठीक है, एंटायरली नई तरह से ड्राफ्ट हो गया। शी वॉज ऑन ए ट्रिप to the mountains when suddenly she had a feeling that someone was calling to her saying follow God and serve others. ठीक है, एक दिन वो एक ट्रिप एक पे थी। ठीक है, माउंटेन्स में गई थी, तो अचानक उसको एक आवाज़ आती है, उसको महसूस होता है कि कोई उससे कह रहा है और बुला रहा है कि और कह रहा है कि आप गॉड को फॉलो करो और सर्व करो लोगों को। ठीक है, यानी कि लोगों की खिदमत करो और भगवान को पूजो या को खुदा को पूजो। एंड आवर own Eastern mystic tradition too, it is believed that an inner voice calls out to a person if God has some special task cut out for him or for her. तो इनके ईस्टर्न मिस्टिक ट्रेडिशन में, ठीक है, यानी कि इनके मशरकी सूफियाना रवाज जो था, रस्म जो थी, उसमें ये बिलीव था कि अगर किसी बंदे को उसकी अंदर से आवाज़ आए, ठीक है, उसके रूह से आवाज़ आए कि भाई आपके लिए खुदा ने, भगवान ने कोई स्पेशल टास्क रखा है, ठीक है, तो आपको वो करना है, ये एक आम चीज़ मानी जाती है, ये इनके ट्रेडिशन में लिखा हुआ था। सो दिस एक्सपीरियंस ऑफ हर्स शुड नॉट कम एज एन सरप्राइज टू अस। ठीक है, अब जो ये वाला एक्सपीरियंस इसका था ना, ये हमारे लिए कोई ख़तरनाक एक्सपीरियंस नहीं था, सरप्राइज करने वाला एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, ताज्जुब करने वाला एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि इनके ट्रेडिशन में ये चीज़ लिखी हुई थी। About this time, Agnes had also heard that somewhere out there's a place called India and had already made up her mind to become a missionary. उस वक़्त उसने सुना था कि यहाँ पर कोई एक दुनिया का कोई कोना है जिससे हिंदुस्तान कहा जाता है। ठीक है, और उसने अपना दिमाग बना लिया था कि वो एक मिशनरी यहाँ पर बन जाएगी। She now decided to leave home, became a nun. उसने अब अपना घर छोड़ दिया और एक नन बन गई। ठीक है, नन किससे कहते हैं, नन की मीनिंग हो गई मतलब राइबा। राइबा लोग किसे कहेंगे, जो लोग शादी नहीं करते हैं, ठीक है, वर्ल्डली प्लेजर से, वर्ल्डली पोजीशन से दूर रहते हैं, दोज पीपल आर कॉल्ड एज नन। लेड अ लाइफ ऑफ पुअर्टी, अपनी ज़िंदगी एक गरीबी में गुजारने लगी। एंड चैस्टिटी एंड सर्व द पीपल, ठीक है, और क्या करने लगी, लोगों की खिदमत करने लगी। ठीक है, पाक दामनी, चैस्टिटी किससे कहते हैं, पाक दामनी से। ठीक है, कोई गुनाह नहीं करना वगैरह, उस चीज़ में वो उतर गई।
She had also resolved that she would go to the Calcutta in India to serve the poorest of the poor. उसने ये कसम उठा ली, ये रिजॉल्व कर लिया, उसने ये बना लिया, ये कह लिया कि वो कलकत्ता में जाएगी, ठीक है, जो कि इंडिया में है, और वो यहाँ पे आके सर्व करेगी, गरीब से गरीब तर लोगों की खिदमत करेगी, ठीक है। दैट वॉज टू बी द मिशन ऑफ हर लाइफ, ये उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक मिशन एक था। अ प्रिपरेशन फॉर हर रियल मिशन, शी वेंट टू आयरलैंड एंड ज्वाइनेड द कन्वेंट ऑफ द सिस्टर ऑफ लेरिटो इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश बिफोर शी वेंट टू बंगाल। उसने अपना आप तैयार किया इस रियल मिशन के लिए, ठीक है। इससे पहले वो कहाँ गई, आयरलैंड गई, और उसने ज्वाइन किया कन्वेंट, ठीक है। तो वहाँ पर उसने क्या काम किया, उसने सीखी अंग्रेज़ी, ठीक है। कन्वेंट का नाम था सिस्टर ऑफ लेरिटो, और उसने अंग्रेज़ी सीखी। उसके बाद में वो बंगाल चली गई, ठीक है। एग्निस अराइव्ड इन कोलकाता इन 1929 एंड वाज सेंट बाय हर ऑर्डर टू दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल टू बिगिन हर नोविशिएट, ठीक है। तो इस तरह से एग्निस कलकत्ता में कब आई, 1929 में, ठीक है। और उसको किसने भेजा, ऑर्डर एक के ज़रिए से दार्जिलिंग में भेजा, ठीक है। दार्जिलिंग कहाँ, इन वेस्ट बंगाल, टू बिगिन हर नोविशिएट, ठीक है, यानी कि जो इसका नया काम है ना वो ये स्टार्ट करे। दैट इज़ द पीरियड ऑफ स्टडी एंड प्रेयर विच एवरी नन मस्ट अंडरगो बिफोर फाइनली बिकेम्स ए नन एट द कन्वेंट, ठीक है। पहले इसको शागिर्द बनना पड़ता है, इसका नोविशिएट का मतलब ये हो गया, यानी पहले इसको शागिर्द बनना है आके यहाँ पर, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ आके सीखना है, ठीक है, जब तक कि ये अच्छी तरह से कंप्लीट एक परफेक्ट नन बन जाए, ठीक है। उससे पहले कुछ ट्रेनिंग वगैरह इनकी होती है, तो वो कर रही थी आके यहाँ पे बंगाल में। अपार्ट फ्रॉम प्रेयर्स शी स्पेंट हर टाइम हियर इन लर्निंग हिंदी एंड बंगाली सो दैट शी कुड स्पीक टू द पीपल वोम शी हैड कम टू सर्व, ठीक है। प्रेरित के अलावा अगर हम देखते हैं तो उसने बहुत सारा अपना जो सफ़र था, ठीक है, अपना जो टाइम था, सॉरी, वो हिंदी और बंगाली लैंग्वेज में क्या किया, सर्व किया। ये दो लैंग्वेजेस ने सीखी। वो इसलिए सीखी ताकि जो यहाँ पे लोग हैं उनसे वो कन्वीनियंटली आराम से स्पीक कर सके, ठीक है, उनसे आराम से बोल सके, ठीक है, जिनको इससे सर्व करना है, जिन लोगों की इससे खिदमत करनी है। देन शी बिगेन टू टीच इन स्कूल्स रन बाय सिस्टर ऑफ लेरिटो। जब इसने ये लैंग्वेज सीख ली तो ये इसने फिर ज्वाइन किया स्कूल, ठीक है, उन स्कूल को ज्वाइन किया जिनको कौन रन कर रही थी, सिस्टर ऑफ लेरिटो। फर्स्ट एट दार्जिलिंग एंड देन एट कोलकाता, पहले ये दार्जिलिंग में पढ़ा रही थी और फिर कोलकाता में पढ़ा रही थी। शी टुक हर फाइनल वॉज एज ए नन इन 1937 एंड अज्यूम्ड द नेम थेरेसा। तो इसने फाइनली अपनी वो हलफ ले लिया, कब, वॉज कहते हैं हलफ से, ठीक है, 1937 में, और इसने अजीम कर लिया एक नेम जिसको तेरेसा कहा गया, ठीक है। बिकॉज दैट वॉज द नेम ऑफ द पैट्रन सेंट ऑफ द मिशनरीज, ठीक है, क्योंकि ये नेम था किसका, सरप्रस्त जो वहाँ का था ना, ठीक है। पैटर्न किससे कहते हैं, सरप्रस्त, ठीक है। सरप्रस्त सेंट जो था ना उस मिशनरी का, उसका नाम ये था, ठीक है, उसी के नाम से इसने नाम अपना अज्यूम कर लिया। while teaching the Indian girls student from affluent backgrounds at Mary School, Kolkata, Sister Theresa, as she was now called, could not keep her eyes away from the desperately people and homeless who lived on the streets of the city in slums. जब ये बच्चियों को पढ़ा रही थी, गर्ल्स स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, ठीक है, जो एफ्लुएंट बैकग्राउंड से आती थी, ठीक है, अमीर बैकग्राउंड से, ठीक है, एफ्लुएंट कहेंगे, अमीर बैकग्राउंड से आ रही थी। कहाँ पढ़ा रही थी, सीट मैरिज स्कूल, ठीक है, कोलकाता में। तो सिस्टर थेरेसा जो थी उसको अब ये समझ आ गया कि ठीक है, कि ये जो डिसेपरेटली पीपल हैं, ठीक है, जो मायूस लोग हैं, जो बिखरे हुए लोग हैं, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, जो होमलेस लोग हैं, असल में उनको क्या करना है, सर्व करना है, ठीक है। जो स्ट्रीट्स में, सिटी की स्ट्रीट्स में, गलियों में रहते हैं, ठीक है, या के स्लम्स में, कीचड़ वगैरह में, गंद में रहते हैं, ठीक है, असल में उनको सर्व करना है, नहीं कि जो ये एफ्लुएंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं इनको सर्व करना है, ठीक है। द कंडीशन इन विच दे एग्जिस्टेड वायर अपॉलिंग अनहाइजीनिक, ठीक है। अब ये कंडीशन, ठीक है, जिसमें जो ये लोग थे, गरीब जो लोग थे, स्लम्स में रह रहे थे, वो बिल्कुल अनहाइजीनिक थे, ठीक है, यानी कि गंदे थे, ठीक है, इतने गंदे थे कि जिनसे खौफ आता हो। द फिल्थ एंड स्टिंग वायर
nothing, and it was no wonder that they suffered from all kinds of diseases. ठीक है, अब जो बदबू हुआ करती थी, गंदगी हुआ करती थी, ठीक है, उसकी परेशानी सी ऐसी थी कि इंसान ये सोचता था कि इसमें कोई शक नहीं कि शायद इनको कोई बीमारी ना लगे, अदरवाइज़ इनमें सारी बीमारियां आ जाती थी इस गंद की वजह से, स्टिंग से, ठीक है, बैड स्मेल से वगैरह से। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो थे वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ में मुब्तला हो चुके थे। सिस्टर थेरेसा कुड सी दैट द हॉस्पिटल्स एंड द अदर civic amenities were stitched to the limit in this teeming metropolis, so she would sometimes carry the worst cases of the street herself, clean them up and look after them till they recovered or died. सिस्टर थेरेसा जो थी उसको मालूम था कि जो वहाँ के हॉस्पिटल हैं या कि सिविक इम्यूनिटीज़ हैं वो इतने बड़े शहर में, ठीक है, टेमिंग मेट्रोपोलिस में, यानी कि हर एक में हॉस्पिटल्स की या सिविक इम्यूनिटीज़ की पहुंच बहुत मुश्किल हो जाती थी, या किसी बंदे की इन चीज़ों में जाना, इन इंस्टीट्यूशन में जाना या बहुत ही मुश्किल था। तो वो खुद फिर ऐसे केसेस हैंडल करती थी, ठीक है, जो कि बहुत ही ख़राब केसेस होते थे, ठीक है, उनको क्लीन करती थी उन लोगों को, ठीक है, उन बॉडीज़ को क्लीन करती थी जो ऐसे केसेस आते थे इस पर, ठीक है, लुक आफ्टर देम, और उनका ख्याल रखती थी टिल दे रिकवर्ड और डाइड, तब तक उनका ख्याल करती थी, तब तक उन लोगों का केयर करती थी जो ऐसे स्लम्स में से निकाले होते थे, जब तक या तो वो ठीक हो जाते थे या तो उसी केयर, अंडर द केयर, वो क्या हो जाती थी, उनकी डेथ हो जाती थी। शी कुड नॉट बियर टू सी एनीवन डाइंग विदाउट द डिग्निटी दैट एवरी डेथ सर्व्स, ठीक है, इसको कभी ऐसा बर्दाश्त नहीं होता था, ठीक है, ऐसा बियर नहीं होता था कि वो ये देखे कि कोई बंदा, किसी बंदे की मौत हो रही है बिना इज्जत के, ठीक है, अगर इंसान की एक डिग्निटी एक होती है, वो सोचती थी कि डिग्निटी जो है ये बरकरार है और ये डिग्निटी के साथ इस दुनिया से मरें, ठीक है। One day in 1946, when she was traveling in a train from Kolkata to Darjeeling, she again heard a voice like that, like the one she had heard before, telling her that no, she must leave the convent and help the poor by leaving them with them. तो क्या होता है 1946 में, जब वो ट्रेवल कर रही होती है कोलकाता से दार्जिलिंग, तो दोबारा से इसको वही आवाज़ आती है, ठीक है, जो आवाज़ उसने पहाड़ पे चढ़ते हुए सुनी थी मानस, ठीक है, सर्व द गॉड, सर्व द पीपल, ठीक है, ओबे द गॉड एंड सर्व द पीपल, ये आवाज़ उसने सुनी थी। तो यहाँ पर भी ये यही आवाज़ सुनती है, ठीक है, और इसे ये कहा जाता है कि अब जो जिस स्कूल में ये पढ़ा रही थी, ठीक है, जिस कॉन्वेंट को ये चला रही थी, तो अब वो उसको छोड़ दे और लोगों की क्या करे, खिदमत करे, ठीक है, लोगों के लिए सर्व करे और उनके साथ रहे, ठीक है। शी फेल्ट दैट इट वॉज एन ऑर्डर विच शी कुड नॉट डिसओबे एंड टू कोट हर वर्ड्स, ठीक है, उसको महसूस हुआ कि वो इस ऑर्डर को डिसओबे यानी मना नहीं कर सकती है, इनकार नहीं कर सकती है, और उसने अल्फाज कोट किए, टू फेल वुड बी टू ब्रेक फेथ, यानी अगर वो इस आजमाइश में फ़ेल हो जाती है ना, तो इसका मतलब है उस पर जो खुदा को जो उस पर भरोसा था ना, खुदा का भरोसा इस बंदे से टूट जाता है, ठीक है, यानी एगेंस्ट जो थी इससे उसका भरोसा टूट जाएगा। दिस वॉज द फाइनल टर्निंग पॉइंट दैट गेव बर्थ टू मदर टेरेसा वी ऑल नो अबाउट। तो ये इसका फाइनल पॉइंट था, फाइनल टर्निंग पॉइंट था हम कहेंगे, ठीक है, जिससे फिर इसका नाम पड़ गया मदर टेरेसा, ठीक है, इग्नेस से मदर टेरेसा, जिसके बारे में हम अब जानते हैं। She asked her church order to give her permission to leave the convent and to start a new order of nuns who would help her in her work among the poor. तो उसने चर्च ऑर्डर से कहा कि उससे परमिशन दी जाए, यानी कि इजाज़त दी जाए, टू लीव द कन्वेंट, ताकि वो उस कन्वेंट जिसमें काम कर रही थी उसको छोड़े, एंड टू स्टार्ट अ न्यू ऑर्डर ऑफ नन्स, और एक नया रहबाओं का, ठीक है, रहबाओं का एक नया ऑर्डर लेके आए, ठीक है, हु वुड हेल्प हर इन हर वर्क अमंग द पुअर्स, जो इसमें हेल्प करे उससे कि यानी इसकी मदद हो जाए कि वो किसका काम करे, गरीब लोगों का काम करे, ठीक है, इस परमिशन की मदद से, जो परमिशन ये इसको चर्च ऑर्डर देगा। शी गॉट द परमिशन एंड द ऑर्डर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी,
उसको परमिशन मिल गई, उसने परमिशन हासिल कर ली, ठीक है। एंड द ऑर्डर ऑफ मिशनरी ऑफ चैरिटी वाज बॉर्न इन 1948। तो इस तरह से मिशनरी ऑफ चैरिटी एक के लिए ऑर्डर उससे मिली, जो कि 1948 में मिली, ठीक है। विद हर एट इट इज़ फर्स्ट मदर सुपीरियर। तो इस तरह से उसने मिशनरी ऑफ चैरिटी कब शुरू किया? 1948 में। और इसकी पहली मदर सुपीरियर थी कौन? मदर टेरेसा। Now she gave up her nun's habit and rested in a cotton blue bordered white sari which reflected her simplicity। तो अब इसने शुरू की एक हैबिट, एक ननस की हैबिट, ठीक है। और इसने अपने आप को किस कपड़ा, कौन सा कपड़ा इसने पहना? ये अपने आप को कौन सा कपड़ा ओढ़ती थी? कॉटन ब्लू बॉर्डर वाइट साड़ी, ठीक है। कॉटन की वाइट साड़ी जिसकी के बॉर्डर आगे से क्या हो? ब्लू हो। विच रिफ्लेक्ट हर सिंपलिसिटी, जिससे कि इसकी सादगी जो थी वो जाहिर होती थी। आप इसका ऊपर पिक्चर लगी हुई है, इसमें फ़ोटो लगा हुआ है, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। जो इसने साड़ी पहनी है तो इसकी जो बॉर्डर है दैट इज़ ब्लू, और जो बाकी साड़ी है वो वाइट है। शी वॉन्टेड टू लुक लाइक द पुअर इंडियन women who dresses similarly with their heads covered by the sari, ठीक है। ये बिल्कुल उन गरीब हिंदुस्तानी औरतों जैसे लगने, महिलाओं जैसे लगने चाहती थी, ठीक है, वैसी दिखना चाहती थी। जो अपने आप को किससे ड्रेस करती थी? जो क्या पहनती थी? जो अपने कपड़े पहनती थी और उसके साथ अपने जो साड़ी करती थी वो वाइट पहनती थी, ठीक है। और उसको वो ब्लू कलर का वो बॉर्डर लगा हुआ होता था। शी सेट अप निर्मल हाइडे, ठीक है। उसने निर्मल हाइडे डाला, ठीक है। होम यानी घर दिए, एंड हॉस्पिसेस फॉर द पुअर, और हॉस्पिटल्स बनाए, ठीक है, अस्पताल बनाए गरीबों के लिए। द ऑर्फन्स, ठीक है, यतीमों के लिए। एंड द डाइंग, और वो लोग जो मरीज़ थे, ठीक है, यानी बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला थे। शी वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज़ इन 1779, ठीक है। उसको नोबल पीस प्राइज़ से नवाजा गया 1779 में। नाउ बिगेन हर ग्रेट और लेजेंडरी वर्क ऑफ सेल्फलेस चैरिटी एंड केयर टू द पीपल पुअर। अब उसने स्टार्ट किया काम, लेजेंडरी वर्क, ठीक है, बहुत ही बड़ा काम यूँ मान लो आप, ऑफ सेल्फलेस चैरिटी एंड केयर ऑफ द पीपल, केयर टू द पीपल, ठीक है। जिसमें वो चैरिटी देती थी, ज़कात लाते थे, फिर इनको देती थी, केयर करती थी इन पीपल का, ठीक है, इन लोगों का, पुअर लोगों का क्या करती थी? केयर करती थी। इन 1970 मैल्कम मुगरिज, अ वेल नोन ब्रिटिश राइटर, कैम टू कलकत्ता। 1917 में क्या होता है? मैल्कम मुगरिज जो होता है ये एक ब्रिटिश राइटर होता है, ये कलकत्ता आ जाता है। While walking through a street, he happened to see a small little figure in a slum। ये जब एक गंदी स्ट्रीट से चलता है, ठीक है, छोटी सी गंदी स्ट्रीट से चलता है, तो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची जो है, यानी कि स्मॉल फिगर कोई, ठीक है, ये क्या कर रही है? ये स्लम में है, ठीक है। स्लम कहते हैं गंदे कचेड़ वचेड़ को, ठीक है, जो खराब जगह होती है। क्लीनिंग द सोर्स ऑफ द बॉडी ऑफ ए हाफ डेड मैन विदाउट द स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ डिस्गस्ट एट द स्टेंच, ठीक है। ये कर रही है साफ सोर्स, सोर्स कहते हैं जख्मों से, ठीक है, एक अधमुरा इंसान। हाफ डेड मैन हो गया अधमुरा इंसान, यानी कि पूरी तरह से मारा इंसान जो न हो उसे हाफ डेड मैन कहते हैं। उसकी जो बॉडी है उसको क्या कर रही है? साफ़ कर रही है, उसको ज़ख्मों को साफ़ कर रही है। हालांकि इसका जो फेस है उस पर ज़रा भी क्या नहीं है, यानी वो इंसान किसी चीज़ से नफ़रत करता है ना, जब मन ख़राब हो जाता है, बिल्कुल इसके जो चेहरे पर ऐसा कोई हल्का सा भी निशान नहीं है कि इसको इससे क्या होती है, इससे मन ख़राब होता है इसकी ज़ख्मों से, ठीक है, देखकर, ठीक है, थोड़ा मन मुड़ जाना वगैरह, वैसा बिल्कुल नहीं है, इसके चेहरे से दिखता ही नहीं है। He could not believe that a human being could look so happy while doing such a repelling task, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इसको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जब इसने इससे देखा ना, इसको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि एक ह्यूमन बॉडी इस तरह से टास्क करता है, ठीक है, और हैप्पी खुशी से करता है ये काम, ठीक है।
द डीप वार्म ग्लो ऑफ पीस एंड लव ऑन हर फेस। अब जो इसके मतलब वार्म ग्लो ऑफ पीस है ना, ठीक है, जो इसके चेहरे पे क्या है, प्यार है, ठीक है, और गर्माहट है जो हमदर्दी की। वाइल चीयरफुली बिजी एन इनफ्रेंचिंग सर्विस टू द रचर्ड ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये क्या कर रहा है, बहुत खुशी से ये क्या कहते हैं, मदर टेरेसा जो है ये बहुत खुशी से, ठीक है, इस खस्ता हाल इंसान की, इनफ्लेंचिंग हो गया, खस्ता हाल इंसान की क्या कर रही है, सर्विस कर रही है, ठीक है, इसकी सर्विस कर रही है, इसको निखार रही है, ठीक है, इस ज़मीन पे, ठीक है। Made such a deep impression on his mind that he wanted the whole world to know about this saintly person and her extraordinary work। अब इस पे ज़्यादा असर पड़ गया इस चीज़ का, ठीक है, जो राइटर था, ब्रिटिश राइटर था, इसकी सर्विस का, ठीक है, इस पे ज़्यादा असर पड़ गया कि ये कितनी मोहब्बत से, हमदर्दी से, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जो गुर्बत से मरे हुए लोग हैं, ठीक है, या कि जो बीमारी में मुब्तला लोग हैं, इनकी सर्विस ये किस तरह से करती है। इस पर जो ब्रिटिश राइटर था, ठीक है, ये बहुत मुतासर हो गया इसके काम पे, और उसने, उसके दिमाग पे इस चीज़ का बहुत इम्प्रेशन पड़ा, ठीक है, गहरा इम्प्रेशन पड़ा, गहरा असर हुआ, और उसने चाहा कि ये सारी वर्ल्ड को क्या करे, इस चीज़ को दिखाए, ठीक है, इस सेंटली पर्सन जो थी, ठीक है, यानी मदर टेरेसा जो थी, इसके बारे में सारी दुनिया से कहे कि कोई दुनिया में ऐसा भी है, समबडी इज़ देयर इन द वर्ल्ड हु इज़ सर्विंग पुअर एंड द डाइंग पीपल, ठीक है, जो मर रहे लोग होते हैं उनकी सर्विस कोई कर रहा है। और इसका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क जो था, जो इसका अजीम शान काम कहें हम, ठीक है, जो ये था वो सारी वर्ल्ड को दिखाना चाहता था। द रिजल्ट वाज हिज बुक एंड द डॉक्यूमेंट्री film on Mother Teresa, appropriately titled Something Beautiful for God, which brought world attention to her otherwise quiet work। जो अब इसका रिजल्ट क्या निकला, जो ये बंदा था, ये राइटर, ब्रिटिश राइटर जो था, इसने एक बुक इस पे एक लिखी, ठीक है, और इस पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक बनाई, ठीक है, मदर टेरेसा पे, और उसका नाम रखा गया अप्रोप्रिएटली, उसको टाइटल क्या दिया गया, समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड, रब के लिए कुछ बहुत खूबसूरत, ठीक है। तो इस तरह से सारी जो वर्ल्ड थी उसकी अटेंशन किसकी तरफ आ गई, मदर टेरेसा की तरफ आ गई, या कि हम कहेंगे इसका जो क्वाइट वर्क था, ठीक है, बहुत खूब वर्क था, इसकी तरफ उसकी अटेंशन, वर्ल्ड की अटेंशन आ गई, ठीक है। बिफोर हर डेथ इन 1997 he oversaw the opening of branches of her missionaries of charity in number of countries to continue her work among the poorest of the poor, ठीक है। तो 1907 में उसकी डेथ से पहले उसने क्या किया, ओपन की ब्रांचेस, ठीक है, अपनी मिशनरीज की, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ठीक है, बहुत सारे ममालिक में, ताकि जो उसका काम है वो कंटिन्यू हो सके, और जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीब से गरीब तर लोग जो है उनकी खिदमत हो सके। मदर टेरेसा यूज्ड टू से दैट वन मस्ट गिव लव टिल इट हर्ट्स, ठीक है, मदर टेरेसा का ये मानना था कि एक इंसान को तब तक मोहब्बत देता रहे जब तक ना अगले बंदे को, जिस इंसान को मोहब्बत दी जाती है, उसको मोहब्बत चुभे, ठीक है, यानी कि उसको मोहब्बत क्या हो जाए, हर्ट करे, तब तक एक बंदा उस बंदे को मोहब्बत देना ही चाहिए। ह्यूमन का ये नेचर होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे, जब उससे मोहब्बत चुभने लगे, ठीक है, तो फिर अगर उसको मोहब्बत देने से क्या होता है, उसको ज़ख्म लगता है, तो फिर उसको मोहब्बत नहीं देनी चाहिए, ठीक है, तब तक मोहब्बत उसके साथ करनी चाहिए। शी वॉज ट्रूली अ सेंट ऑफ आवर टाइम्स, हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही सच्ची सेंट थी हमारे वक्त की, हमारे ज़माने की। हु ब्रॉट कम्फर्ट टू द डेस्टिट्यूट, जिसने बेसहारा लोगों को आराम दिया, ठीक है। गेव केयर टू दोज हु हैड नो वन टू केयर फॉर देम, उन लोगों का केयर किया, उन लोगों का ख्याल रखा, ठीक है, जिनका कोई ख्याल करने वाला नहीं था। एंड मेड द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट एंड अनवांटेड ह्यूमन फील दैट गॉड थ्रू द एजेंसी ऑफ मदर टेरेसा रिमेंबर्ड देम। तो उन लोगों को, ठीक है, जो गैर अहम लोग थे, सिग्निफिकेंट हो गया अहम, और इनसिग्निफिकेंट हो गया गैर अहम, ठीक है, या कि अनवांटेड फील जिस इंसान में थी ना,
जो लोग ये कह रहे थे कि हम शायद अहम नहीं हैं, ठीक है, हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हम अनवांटेड हैं, ठीक है, तो वो ये कहते थे कि नहीं, हमारी हेल्प किसके ज़रिए, खुदा ने हमारी हेल्प की, किसके ज़रिए, इसमें एजेंट कौन रहा, मदर टेरेसा, ठीक है। तो इसको खुदा को इस तरह से वो याद करते थे, यानी कि थैंक्स करते थे गॉड को कि आपने हमारे बीच में, ठीक है, कौन, मदर टेरेसा लाई, जिसने हमें हमारी प्रॉब्लम्स में हेल्प की, मदद की, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप पढ़ते रहें, हमारे साथ बने रहें।